हम होशंगाबाद रोड पर हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ किसान भाइयों से। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम नितिन पटेल है, मैं नर्मदापुरम से आया हूँ। अच्छा, नर्मदापुरम। आप प्रॉपर नर्मदापुरम से? हाँ भैया। अच्छा। हाँ तो मैं आपसे आपकी लैंग्वेज में पूछना चाहूंगा, आपकी भाषा में पूछना चाहूंगा, आपकी मतलब क्या मांगे हैं? भैया, हमारी एक मांग है। हमारी ज़्यादा मांग नहीं है, हमारी सिर्फ दो मांग है। हाँ। एक तो हमारी मूंग 100% बिके हम्म। और ई टोकन व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद हो। अच्छा। अभी सरकार सिर्फ 1 कुंटल 20 किलो मूंग खरीद रही है हमारी। हम्म। तो हम चाहते हैं जैसे हमारी मूंग 1 एकड़ में प्रति एकड़ हमारा एवरेज है 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का, अच्छा। और सरकार खरीद रही है 1 कुंटल 20 किलो। हम्म। भागे की मूंग हम कहाँ बेचेंगे? व्यापारियों को बेचने जाते हैं तो वैसे ही मूंग का रेट है 8,725 रुपये। और अगर हम मार्केट में जाते हैं जैसे मंडियों में, तो हमारी मूंग बिकती है 5,000 रुपये। हमें 2,500 से 3,000 रुपये का प्रति कुंटल का घाटा होता है। तो हम वो कैसे वहन करेंगे, आप बताओ। हम 46 डिग्री तापमान में मतलब 46 डिग्री तापमान में मूंग हमने उत्पादित की है। उत्पादित। 2 महीने हमने लगातार मेहनत की है। मजदूर को दिया है, डीजल का दिया है, लेबर का दिया है, ट्रैक्टर चलाए हैं धूप में। मैं खुद स्वयं ट्रैक्टर चलाता हूँ, बिल्कुल चलाया हो, हाल भी चलाया होंगे। सब कुछ करता हूँ, मैं स्वयं ही करता हूँ। बाकी मजदूर लोग भी हैं तो उनको पेमेंट करना रहता है। आप ये बताओ, इतना घाटा हम कैसे सहन करेंगे? कोई भी नहीं करे। भाई, अगर अपन किसी कर्मचारी से अगर हम बोलते हैं कि आप 25% तनख्वाह ले लो, तो कोई कर्मचारी तनख्वाह लेगा? आज जो पुलिस वाले हमारे यहाँ रास्ता रोकने के हमको लगा है, इन पुलिस वालों को हम अगर 25% तनख्वाह सरकार देगी तो ये भी धरने पर कल बैठ जाएंगे। बिल्कुल। हर वर्ग बैठेगा बिल्कुल धरने पे। किस मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमें मतलब मेहनत का आधा दाम से भी आधा मिले, 25% मिले, 100% बजाय। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। वहाँ की हमारी दूसरी मांग है, ई टोकन व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। ई टोकन व्यवस्था के लिए हमें सबसे पहले टोकन बुक करने के लिए कियोस्क वाले के पास जाना पड़ता है। कियोस्क वाला 50 रुपये लेता है एक टोकन बुक करने के। उसके बाद हमें टोकन लेकर जाना पड़ता है किसी दुकान, किसी सोसाइटी पे, जो हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर है। तो उसका भाड़ा हमें वहन करना पड़ता है। और हमें मिलता क्या है? मुझे पर्याप्त मात्रा में अगर जैसे यूरिया चाहिए, जैसे तो प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया चाहिए, 2 बोरी डीएपी चाहिए। हमें मिलता क्या है? 1 बोरी यूरिया। डीएपी मिल नहीं रहा है, टीएसपी मिल रहा है, जिसमें कि नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। उसकी पूर्ति करने के लिए हमें 4 बोरी यूरिया डालना पड़ता है। और मिल कितना रहा है? 1 बोरी। तो मतलब सरकार की ये कूटनीति है। मतलब भाई, हम कोई व्यापारी तो है नहीं कि हम खाएंगे तो है नहीं यूरिया को। कोई व्यक्ति खाता है क्या? यूरिया को हम खाएंगे नहीं, हमसे हमारी फसल में डालेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में दो ना। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी ये मांग है। हिमाचल ई टोकन व्यवस्था खत्म करना है, क्योंकि इसका रीजन क्या है यूरिया नहीं देने इसका रीजन कुछ नहीं है भैया। जो अब टोकन व्यवस्था करी उसके बाद भी कालाबाजारी हो रही है। सरकार का कहना है कि भाई कालाबाजारी करता है किसान, पर किसान क्यों करेगा भाई? किसान को अगर 3 बोरी की जरूरत 3 बोरी लेगा। भाई फिजूल खर्चा कोई नहीं करना चाहता है। सोना तो है नहीं ज्यादा, सोना तो है नहीं कि बेचेगा लास्ट में। आज किसान मजबूर है 1 बोरी यूरिया लेने के लिए 600 रुपये में ले रहा है। 267 रुपये की बोरी है, उसको 600 रुपये में लेने के लिए मजबूर है। मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल रेट में भाई मजबूर है। और मतलब ब्लैकिंग, आज भी ब्लैकिंग चालू है। व्यापारी बेच रहे हैं, किसान ले रहा है। भाई नहीं लेगा तो फसल पैदा नहीं होगी। हमारी मजबूरी, हमको लेना पड़ेगा। 600 मिले चाहे 800 मिले चाहे 1200 मिले, हमको लेना पड़ेगा। पर इसका अतिरिक्त खर्चा हमको वहन करना पड़ रहा है। तो आप बताओ, लागत हमारी ज़्यादा लग रही है, मूल्य कम मिल रहे हैं, तो भाई हम क्या करेंगे? इनसे कैसे जिएगा किसान? और आज अगर किसान खेती करना बंद कर देता है तो आप बताओ, ये जनता कुछ खा पाएगी? ईंट खाएगी, मिट्टी खाएगी, सोना खाएगी? बिना किसानों के तो हर आदमी बिना भूखा किसानों मरेगा। के कुछ किसान नहीं ही भाई। मेहनत आप करता 4 फैक्ट्री बंद कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर खेती करना बंद हो गया तो खाओगे क्या? है, कोई नहीं खा पाएगा। और फिर खाओगे तो वही फैक्ट्रियों से बनने वाला अंडा, फैक्ट्रियों से बनने वाले चावल, वो खा लो आप। कल को कोई नहीं कैंसर की खाता है। बीमारी होगी, मर जाओगे। हमारा क्या होगा? हम तो हमारे लिए उत्पादित कर लेंगे, पर जनता का क्या होगा? क्या खाओगे आप? मिट्टी खाओगे, सोना खाओ, क्या खाओगे? तो पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जाती भाई साहब। नहीं, भोजन जो है ना, वो किसी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। भोजन किसान पैदा करेगा तभी खरीदोगे आप, और तभी खाओगे। आज टोकन बुक करने के लिए जैसे हमारे पिताजी के नाम पर जमीन है, तो पिताजी हमारे जैसे 60 साल के, 70 या 80 साल के हैं, तो उनको जाना पड़ेगा अंगूठा लगाने के लिए। तो भाई आप जब ओटीपी की व्यवस्था है घर से, तो घर से व्यवस्थित करो ना। डिजिटल इंडिया का एक नारा दे दिया आपने बस, तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या है? अब हम मूंग बेचने जा रहे हैं तो उसमें अंगूठा लग रहा है।
भाई ओटीपी की व्यवस्था है, अंगूठा लगाने की जरूरत क्या है? कोई भाई बुजुर्ग है, किसी की महिला प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे आएगी वहां पर? मतलब इतनी दुखदायक स्थिति में आना पड़ रहा है, पर भाई किसान को तो बेचना पड़ेगा। आज ये बताओ आप, 87% कोटा है मध्य प्रदेश का मूंग खरीदने के लिए, 2% मूंग बिकी है अभी। अब आप बताओ, आज हम लोग हैं, हम लोग भी पूरी मूंग रखी हुई है। यही देख रहे हैं भाई, आंदोलन होगा, सरकार मानेगी, हमारे आगे झुकेगी। और हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं, सरकार हमने बनाई है। सरकार ने हमसे बोला वोट दो, हम तन मन धन से लगे रहे वोट देने के लिए। तो मैं एक बात पूछूं, आप मतलब हमने ये सोचा था कि हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मामा जी, जो हमारे मामा जी हैं, हमारी माँ उनकी बहन है, सही वो हमारे मामा जी हैं, और मामा ने हमारा ये हाल कर दिया है। मतलब ये तो उस युग में भी कंस ने भी नहीं किया था जितना मामा ने हमारा कर दिया है। तो हमारी मामा से एक ही गुजारिश है कि मामा हम तुम्हारे भांजे हैं, वो तुम अपने भांजे को कड़ी धूप में 40 डिग्री तापमान में खेतों में परेशान करना चाहते हो, लाइन में लगाना चाहते हो। तो एक किसान, जैसे मैं घर में, मेरा घर में मैं एक व्यक्ति अकेला हूँ, तो मैं खाद लेने में ही जाऊँ, लाइन में मैं लगूँ, 25 किलोमीटर दूर खाद लेने में मैं जाऊँ, माल बेचने में जाऊँ, सारी व्यवस्था मैं करूँगा, तो भाई मैं अपना जीवन यापन, अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगा? मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, दोबारा मिलना नहीं है। मतलब मैं इन सब चीज़ों में कागज़ों में उलझा पड़ा हूँ। हर 2-3 महीने में भैया केवाईसी करवाओ। अरे जब एक बार केवाईसी हो गई तो दोबारा केवाईसी जरूरत क्या है भाई? मृत्यु प्रमाण पत्र जब हमारा आ जाएगा, केवाईसी खत्म कर देना हमारा खाता। बाद में केवाईसी हो रही है, क्या जरूरत है भाई इन सब चीज़ों की? कागज़ों में उलझा दिया है। अब कागज़ बन रहा है, कागज़ व्यापारी का कागज़ बिक रहा है, फोटोकॉपी। जब आपका डाटा ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे नाम से इतनी ज़मीन है, मैं इतनी फसल बेचूंगा, तो बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या ज़रूरत है भाई? रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया, मेरा नाम चढ़ गया है, किसान कोड चढ़ गया है, क्या दिक्कत है फिर? तो अभी भाई मतलब मैं क्या मानूं, अभी कितने किसान अभी के करंट टाइम में, अभी जैसे रात का 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, कितने किसान आपके साथ भाई लोग आए हुए हैं? अभी कम से कम लगभग 5 से 8 हज़ार पब्लिक यहाँ पर है, यहाँ और पर कम से कम 10-15 हज़ार पब्लिक और आना बाकी है। सुबह के टाइम में सुबह टाइम आएगी, सुबह के टाइम। तो ये सिर्फ होशंगाबाद जिले से या सभी जिले से? हरदा से, नरसिंहपुर से, गाटरबाद से, पिपरिया से, गुना वगैरह, वाड़ी, बरेली, सारे पूरे किसान एमपी से आए हुए हैं। पूरे एमपी सारे संगठन है, 19-20 संगठन हमारे आ चुके हैं। तो कोई मतलब अदर पार्टी का नेता भी ज्वाइन करने वाला है या सिर्फ किसान मतलब नहीं, हमें सिर्फ किसान है, तो हमें किसान ही रहने दें, कोई पार्टी हमारे साथ ना आए, क्योंकि पार्टी अगर आएगी तो देशद्रोही कहलाएगी, राजनीति होगी। हमें राजनीति नहीं करना है भाई, हम सिर्फ किसान है, हमें किसान ही रहने दो। करंट टाइम में क्वेश्चन पूछना ही देशद्रोह है भाई नितिन गडकरी साहब तो बोलते हैं एंटी नेशनल आदमी दे सकते हैं आज भी, और आज मतलब सरकार नहीं, ये जो आम जनता आपकी वीडियो देख रही है, इनके मन में भी ये सवाल पैदा होगा कि ये लोग देशद्रोही पाकिस्तान से आए, खालिस्तानी है। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है यार। नहीं वो बाप ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि यहीं के पाकिस्तान पैदाइश से आए, बांग्लादेश से आए। उनके बोलने तो होता क्या है, बोलने दो। जय किसान। भाई हम जो हैं, आप अगर आपका प्रोटेस्ट करो तो आप खालिस्तानी हो, देशद्रोही हो। बिल्कुल तो हर व्यक्ति के मतलब पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका समाधान कुछ निकल नहीं रहा है। तो सरकार से यही गुजारिश, हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार खुद चाहते हैं, हमने चुनी है। सरकार के अच्छे दिन आ गए। हाँ, ये बोले युवा साथी हमारा, सरकार के बहुत अच्छे हम चाहते हैं कि सरकार हमारा साथ दे और हम भी उनके साथ हैं। दोबारा हम उनकी सरकार बनाएंगे अगर वो हमारा साथ देती है तो। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने उस जमाने में इंकलाब लाया था और हम भी लाएंगे। बिल्कुल सही बात। ये समझो आपकी भगत सिंह का जन्म हो चुका है, और एक अकेला मैं नहीं, ये जनता जो है, जनता जनार्दन भगत सिंह है। सही बात। तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मेरी शुभकामना है आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग अपना अपना आंदोलन जारी रखें, आपकी मांगे पूरी हो, भगवान करे। हमें आप सब लोगों की वजह से ही, आप सब लोगों की वजह से हम जैसे लोग खाना खा पा रहे हैं। कोई बड़ी मांग नहीं है भाई, सिर्फ छोटी सी मांग है। 2 मांग कोई बड़ी है क्या? दिन अगर अपना अनाज ना बेचे ना, 10 दिन अगर अनाज नहीं बेचे ना, सरकार की पट्टी बंद हो जाएगी। 10 दिन अगर मंडी बंद रहे ना, हालत खराब हो जाएगी। 10 दिन अगर किराना मार्केट बंद रहे ना, आदमी की हालत खराब हो जाएगी। सरकार क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी सरकार। और सरकार के बहुत अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छे दिन आ गए सरकार के। मतलब सरकार बोलती थी कि अच्छे दिन आएंगे, उनके अच्छे दिन आ गए। हाँ, बहुत अच्छे सरकार के दिन आ चुके हैं अब।
2028 तक रिजल्ट मिल जाएगा इसका। ये बहुत अच्छे दिन सरकार के आ गए हैं। मुझे लग रहा है शायद उससे पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं नहीं, 28 तक तो रिजल्ट 100% मिल जाएगा। हम्म। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, जय जवान जय किसान कीजिए। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा हुआ निखिल अग्रवाल ऑन व्हील्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसानों को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि उन्हीं लोगों, अगर वो हैं तो हम लोग हैं, उनके बिना हम नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं है। जय श्री महाकाल। जय जवान।